ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री की पंचमुखी साधना का उद्देश्य क्या है, इसको परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। मोटी दृष्टि से देखने पर एक शरीर के अंदर एक जीव मालूम पड़ता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि एक ही आवरण में 5 चैतन्य सत्ताएं मौजूद हैं। देखा जाता है कि मनुष्य में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब जो तत्व प्रबल होता है तो उसके आधार पर वह अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण तत्परता से काम करता है। देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने और पहनने में बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दांतों से दबाकर पकड़ता है, परंतु वही व्यक्ति अपने लड़के लड़कियों की विवाह शादी का अवसर आने पर इतनी फिजूल खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूंक देता है। ये परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय समय पर प्रकट होती हैं। एक समय में एक व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु होता है और दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है, परंतु दूसरे समय में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है। एक ही व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी कभी उसी का वह व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो जाता है। इसी प्रकार आस्तिकता, नास्तिकता, सुधारकता, रूढ़िवादिता, दयालुता, निष्ठुरता, सदाचार, दुराचार, सत्य असत्य, लोभ, त्याग, मूर्खता, बुद्धिमत्ता, निष्कपटता, वाक्ता के परस्पर विरोधी रूप समय समय पर मनुष्यों में प्रकट होते रहते हैं। इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार का है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है। प्रायः बुराई के आधार पर मनुष्य का वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है तो भी आमतौर पर उसे सब लोग चोर मानेंगे और ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग करके उसने दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। कोई व्यक्ति केवल मात्र आडंबर के लिए अपना समय, श्रम, धन आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता। जब किसी दिशा में विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है तभी उसके लिए अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना संभव है। बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का निवास होता है। एक घोंसले में कई बच्चे साथ में रहते हैं, परंतु बाहर से घोंसला एक ही दिखाई पड़ता है। गूलर के फल के भीतर भुनगे उड़ते रहते हैं, पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार इस देह के अंदर कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और कार्य प्रणालियां अलग अलग होती हैं। इसी तरह मनुष्य की अंतरंग प्रवृत्तियां भी अनेक दिशाओं में चलती हैं। सिर एक है पर उसमें नाक, कान, आँख, मुख, त्वचा की 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं। हाथ एक है पर उसमें 5 उंगलियां लगी रहती हैं, पांचों का काम अलग अलग है। वीणा एक है पर उसमें कई तार होते हैं, इन तारों की संतुलित झंकार से ही कई स्वर लहरी बजती हैं। हाथ की 5 उंगलियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही कोई काम पूरा हो सकता है। सिर में यदि 5 ज्ञानेंद्रियां जुड़ी ना हो तो मस्तक का कोई मूल्य ना रह जाए। तब खोपड़ी भी कूल्हों की तरह एक साधारण अंग मात्र रह जाएगी। विसंगतियों का एकीकरण ही जीवन है। इन भिन्नताओं के कारण ही जीवन में चेतना, क्रियाशीलता, विचारशीलता, मंथन और प्रगति का संचार होता है।
सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के व्यक्तित्व, 5 चेतना, 5 तत्व विद्यमान है। इन्हें 5 कोश कहते हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है। इन तत्वों की सूक्ष्म चेतना ही पंचकोश कहलाती है। ये पांचों पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र से जुड़े हुए हैं। गायत्री के 5 मुखों का अलंकार इसी आधार पर है। मानव प्राणी की 5 प्रकृतियां हैं। यही गायत्री के 5 मुख हैं। ये पांचों मुख एक ही गर्दन पर जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पांचों कोश एक ही आत्मा से संबंधित हैं। महाभारत के आध्यात्मिक पूर्ण रहस्य के अनुसार 5 पांडव शरीरस्थ 5 कोश ही हैं। पांचों की एक ही स्त्री द्रौपदी है। 5 कोशों की केंद्र शक्ति एक आत्मा है। पांचों पांडवों की अलग अलग प्रकृति है। पांचों कोशों की प्रवृत्ति अलग अलग है। इस पृथकता को जब एक रूपता में संतुलित समसरता में ढाल दिया जाता है तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है। पांचों पांडवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती है तो उनका रथ हाँकने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है और अंत में उन्हें ही विजय श्री मिलती है। पांचों कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। पहली शरीराभ्यास, दूसरा गुण, तीसरा विचार, चौथा अनुभव, 5वां सत। इन 5 चेतनाओं को ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहा जाता है। यही गायत्री के 5 मुख हैं। साधारणतया इन पांचों में एक स्वरता नहीं होती। कोई किधर को चलता है, कोई किधर को। स्वास्थ्य, योग्यता, बुद्धि, रुचि और लक्ष्य में एकता न होने के कारण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करता रहता है जो किसी एक दिशा में उसे नहीं चलने देते। किसी रथ में 5 घोड़े जुते हों, वे 5 अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छित दिशा में रथ को खींचें तो उस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी। कभी वह 1 फर्लांग पूर्व को चलेगा तो कभी 1 मील उत्तर को खींचेगा। कोई घोड़ा पश्चिम को घसीटेगा तो कोई दक्षिण को खींचेगा। इस प्रकार रथ किसी निश्चित लक्ष्य पर न पहुंच सकेगा। घोड़ों की शक्तियां आपस में एक दूसरे के प्रयत्न को रोकने में खर्च होती रहेंगी और इस खींचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा। यदि घोड़े एक निर्धारित दिशा में चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से, बड़ी आसानी से वह रथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता। वीणा के तार बिखरे हुए हों तो उनको बजाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर यदि वे एक स्वर केंद्र पर मिला लिए जाएं और निर्धारित लहरी में उन्हें बजाया जाए तो हृदय को प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में परस्पर विरोधी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही देह में 5 आदमी बैठे हैं और पांचों अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं। जब जिसकी बन जाती है तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बजाता है। अध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केंद्रित करने, एक सूत्र से संबंधित करने के लिए पंचकोशों का, पंचमुखी गायत्री साधना का संविधान प्रस्तुत किया है। गायत्री के चित्र में 5 मुख दिए गए हैं। इन पांचों की दिशाएं, आकृतियां, चेष्टाएं देखने में अलग मालूम पड़ती हैं, परंतु वह एक ही मूल केंद्र से संबद्ध होने के कारण एक स्वरता धारण किए हुए हैं। यही आदर्श गायत्री साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, योग्यता, विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्ष्य से संलग्न रहनी चाहिए। पांडव 5 होते हुए भी एक थे।
एक ही पांडव शब्द कहने से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों का बोध हो जाता है। ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए। डॉक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग घेर लेते हैं। ओझा लोग जानते हैं कि देह में भूत घुस जाए, एक शरीर में दो सत्ताएं प्रवेश कर जाए तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता है। घर में विरोधी स्वभाव की बहुएं आ जाएं तो परिवार में भारी क्लेश और कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तक परस्पर विरोधी तत्व मनोभूमि में काम करते रहेंगे, उनकी दिशाएं पृथक पृथक रहेंगी, तब तक कोई व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता। उसके अंतःस्थल में घोर अशांति घुसी रहेगी। आमतौर से लोग इसी अशांति से ग्रसित रहते हैं और पर्याप्त साधन संपन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं उठा पाते। आंतरिक विरोधियों से उत्पन्न हुई गुत्थियां भी उनके लिए एक समस्या बन जाती है और मृत्यु समय तक सुलझ नहीं पाती। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।